नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको बिस्किट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, चाय के साथ मीठे बिस्किट खाने से क्या नुकसान होता है? दरअसल बिस्किट में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। शुगर के अत्यधिक सेवन से त्वचा पर भी प्रभाव पड़ता है। चेहरे पर मुहासे का आना या जल्दी झुर्री पड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है। चाय के साथ मीठे बिस्किट खाने से आपके दांतों पर भी बुरा असर पड़ता है। इसमें दांतों का जल्दी गिरना, दांतों में छेद होना, मुंह में बैक्टीरिया जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नियमित रूप से ऐसा करने से मोटापा और शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कैलोरी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। बिस्किट में ज़रूरत से ज़्यादा मिठास होने की वजह से इसका सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। सवाल नंबर 2, रोज़ बिस्किट खाने से कब्ज क्यों हो जाती है? दरअसल बिस्किट को रिफाइंड आटे से बनाया जाता है, इसलिए इसे खाकर कुछ लोगों को कब्ज की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बिस्किट में फाइबर की मात्रा मौजूद नहीं होती है। बिस्किट या कुकीज़ में BHA और BST नाम के 2 प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि बिस्किट लंबे समय पर ख़राब न हो, पर एक्सपर्ट का मानना है कि इनका सेवन करने से शरीर में मौजूद ब्लड पर भी असर पड़ता है। दरअसल बिस्किट और कुकीज़ में मैदे की मात्रा बहुत अधिक होती है। मैदा पेट के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए बिस्किट और कुकीज़ के सेवन से भी बचें। सवाल नंबर 3, बिस्किट को दांतों का दुश्मन क्यों कहता है? दरअसल अगर आपको बिस्किट खाने की लत पड़ गई है तो यह आपके दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। बिस्किट में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे लंबे समय तक खाने के कारण इनेबल को नुकसान पहुंच सकता है और दांत में कैविटी पनप सकती है। इसलिए बिस्किट का सेवन कम से कम ही करें। दरअसल ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़ और केक जैसे मैदा से भरपूर फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है। बताया जाता है कि यह फूड्स दांतों पर लंबे समय तक रहते हैं, जिससे दांतों की सतह पर इनका संपर्क भी अधिक होता है। ऐसे में दांतों के डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। सवाल नंबर 4, बिस्किट खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? दरअसल कुछ लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनके लिए बिस्किट नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार के बिस्किट में ग्लूटेन मौजूद होता है। अगर आपको लग रहा है कि ओट्स के बिस्किट या मल्टीग्रेन बिस्किट खाने से नुकसान नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी तरह के बिस्किट को ज़्यादा खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। बिस्किट में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे लंबे समय तक खाने के कारण आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। बिस्किट में ज़्यादा शुगर होने के कारण अगर आप बिस्किट को लंबे समय तक खाएंगे तो रोग प्रतिरोध क्षमता भी कम हो सकती है। बिस्किट में सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। डायबिटीज़ रोगियों या थायराइड से पीड़ित व्यक्तियों को बिस्किट का सेवन पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। सवाल नंबर 5, क्या बिस्किट खाने से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है? दरअसल बिस्किट में हाइड्रोजनेटेड फैट्स की मात्रा मौजूद होती है। सभी बिस्किट में फ़ैट की कुछ मात्रा ज़रूर होती है, पर कंपनियां यह दावा करती है कि बिस्किट फ़ैट फ्री हैं। आप इस धोखे में ना आए, यह नामुमकिन है। ज़्यादा फैट मौजूद होने के कारण अगर आप इनका सेवन लंबे समय तक करोगे तो इसका बुरा असर त्वचा पर भी पड़ सकता है। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ या मुहासे की समस्या हो सकती है। दरअसल ऑफिस में बिस्किट खाना आम बात है। बिस्किट मुख्यतः वेजिटेबल ऑयल, शुगर, मैदा के बने होते हैं। इनको खाने से वजन बढ़ सकता है। एक चॉकलेट बिस्किट में 100 कैलोरी होती है और 3 से 4 ग्राम फैट ग्रहण करता है। सवाल नंबर 6, बच्चों को बिस्किट खिलाना हानिकारक क्यों होता है? दरअसल बिस्किट बनाने में जिस शुगर का इस्तेमाल होता है वो रेगुलर ग्लूकोज से ज़्यादा मीठी होती है और इसके कारण बच्चों को कम उम्र में ही डायबिटीज और मोटापा हो सकता है। बिस्किट में ग्लूटोन और सोया लिसिथिन होता है। यह तत्व बच्चों में रैशेज, खांसी, जुकाम या फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकते हैं। बिस्किट में अधिक मात्रा में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनमें इस्तेमाल की जाने वाली शुगर रेगुलर ग्लूकोज से ज़्यादा मीठी होती है, जिससे बच्चों को डायबिटीज़ से शिकार भी हो सकते हैं। बच्चों को बिस्किट से कोई पोषण नहीं मिलता है। मार्केट में बिकने वाले बिस्किट बच्चों के लिए जंक फूड की तरह ही काम करता है। इनसे एनर्जी तो मिलती है लेकिन पोषण नहीं मिलता है। सवाल नंबर 7, कुछ बिस्किट में छोटे छोटे छेद क्यों होता है? दरअसल यह बात है कि बिस्किट आकार में थोड़ा मोटा होता है, इसलिए अगर उसे आमतौर पर सेका जाए तो वो कच्चा रह जाता है। इसी वजह से इसके डिज़ाइन में छेद कर दिया जाता है और जब इसे भट्टी में डाला जाता है तो यह पूरी तरह से फूलता है और अच्छे से पक जाता है।
पक जाने के बाद ही पैकिंग के लिए रखा जाता है। अगर छेद नहीं होता तो बिस्किट कच्चे रह जाते और फिर चाय और बिस्किट का मज़ा किरकिरा हो जाता है। सवाल नंबर 8, नमकीन चीज़ें खाने का मन बार बार क्यों करता है? दरअसल आजकल लोगों को मीठे से अच्छा नमकीन खाना लगता है, इसलिए कई बार अगर आप चिप्स का एक पैकेट खाते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर आपको कुछ नमकीन खाने का मन करने लगता है। अधिकतर लोगों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं क्यों दिन में कई बार नमकीन चीज़ें खाने की भूख लगती है। दरअसल नमकीन चीज़ें खाने का बार बार मन कई कारणों की वजह से कर सकता है, जैसे कई बार अधिक तनाव में रहने के कारण भी नमकीन चीज़ें खाने का मन करने लगता है, क्योंकि जब आप तनाव में होते हैं उस समय शरीर से सोडियम ज़्यादा निकलने लगता है, इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए आपको नमकीन चीज़ें खाने की भूख लगती है। अगर चिप्स या फ्रेंच फ्राइज खाने के बाद भी अगर आपकी नमकीन खाने की भूख शांत नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम की कमी है, इसलिए पहले इन मिनरल्स की कमी को दूर करें, फिर आपकी नमकीन खाने की भूख भी शांत हो जाएगी।